गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम अपना भौतिक विज्ञान का नेक्स्ट चैप्टर तरंग गति एवं ध्वनि से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। क्वेश्चन नंबर 2, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम हो रहेगी? लोहे में। विकल्प डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है, हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है। सही है। ध्वनि की गति गैसों में द्रव एवं ठोसों की तुलना में अधिकतम होती है। गलत है। मैक संख्या ध्वनि की गति को वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। सही है। पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। सही। तो इसका विकल्प होगा सी, 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल, इस्पात, नाइट्रोजन और ध्वनि की चाल का आरोही क्रम क्या होगा? तो आरोही सबसे कम किसकी होगी? नाइट्रोजन, उससे अधिक जल की और सबसे अधिक इस्पात में। तो विकल्प बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है, अनुरणन विशेषता बड़े गिरजाघरों तथा अन्य बड़े भवनों में प्रतीक होती है। कारण है, दीवारों, छत एवं धरातल से ध्वनि का परावर्तन हो सकता है। विकल्प ए सही है। ए और आर सही है। आर एक ही सही स्पष्टीकरण करता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र क्या है? माइक्रोफोन। जो ध्वनि ऊर्जा को कैसे परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेडियो स्टेशन 819 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति प्रसारण करता है। रेडियो तरंग दैर्घ्य क्या होगी? 3.66 × 10⁻² मीटर। विकल्प बी। ध्वनि का वेग निर्भर करता है तरंग की तरंग दैर्घ्य पर। विकल्प सी। टेलीकास्ट किसे कहते हैं? टेलीफोन की बातचीत को टीवी के पर्दे पर फ्लैश करना टेलीकास्ट कहलाता है। विकल्प ए। इको साउंडिंग एक तकनीकी है जिसका प्रयोग किया था सागर की गहराई को मापने के लिए। विकल्प ए। पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? आयनमंडल। विकल्प ए। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? ध्वनि तरंगों का परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वतंत्र यंत्र वायु में 1 सेकंड में 256 बार दोलन करता है। जबकि ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड है, तो ध्वनि की तरंग दैर्घ्य क्या होगी? 1.29 मीटर होगी। विकल्प सी। एक टीवी सेट को संचालित करने के लिए टीवी रिमोट कंट्रोल में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? टीवी रिमोट कंट्रोल में अवरक्त तरंगों का। विकल्प सी। यदि 2 आदमी चंद्रमा की सतह पर बातचीत करते हैं तो वे एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकते। विकल्प सी। एक दूसरे की प्रतिध्वनि बार बार सुन सकते हैं। नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग अपने मार्ग में रुकावट आने पर वह मुड़ जाती है। विकल्प ए। हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? पराश्रव्य ध्वनि होती है। विकल्प डी। यदि नोड और एक तथा संलग्न एंटी नोड के मध्य की दूरी 30 सेमी है तो तरंग कितनी दीर्घ की होती? 30 सेमी की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वह परिवहन करती है ऊर्जा का। विकल्प बी। बैल किसकी इकाई है? बैल तीव्रता की इकाई है। विकल्प ए। एक ओर बंद और दूसरी ओर खुली पाइप को क्या कहते हैं? सभी विस्पंद हार्मोनिक्स कहलाते हैं। विकल्प सी। गर्भावस्था में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड किरणों का। विकल्प सी। डेसिबल क्या है? ध्वनि स्तर का एक मापक। विकल्प डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जेट वायुयान 2 मैक वेग से हवा में उड़ रहा है जबकि ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है, तो वायु की चाल मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी? 664 मीटर प्रति सेकंड। एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे खोज की है रोजनटन ने। विकल्प बी। ध्वनि तरंगों को में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है? ध्रवण की। विकल्प बी। ध्वनि की चाल कितनी होती है? 760 मील प्रति घंटा। जब हमें कोई ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती है तो हम इसके स्रोत का अनुमान लगा सकते हैं ध्वनि की तीव्रता से। विकल्प बी। ध्वनि तरंगें हैं लंबवत। ध्वनि तरंगें कैसी होती हैं? लंबवत। विकल्प ए।
वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रेडियोलेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाती है? सोनार कहलाती है। विकल्प बी। एमआरआई मशीन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? एमआरआई मशीन में चुंबकीय तरंग का। विकल्प डी। प्रकाश निर्वात में भी चलता है क्योंकि प्रकाश संबंधित है चुंबकीय क्षेत्र से। विकल्प सी। ऐसी तरंगें जिनका ध्रुवण नहीं हो सकता है क्या कहलाती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगें। विकल्प डी। ध्वनि नहीं गुजर सकती है निर्वात से। विकल्प डी। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? विकिरण द्वारा। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? विकिरण द्वारा। रेडियो तरंगें के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर कैसा होता है? रेडियो तरंगें जहाँ से संचरण होती हैं वो होता है आयनमंडल। विकल्प सी। जीवाणु के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण का प्रकाशनली के अंदर वैकृत प्रयोगशाला में प्रयुक्त किया जाता है उसका नाम क्या है? परावैगनी विकर्ण। विकल्प डी। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर। विकल्प सी। प्रतिदीप्त नलिका में प्रारंभ में उत्पन्न विकिरण कैसी किरणें उत्पन्न होती हैं? परावैगनी विकिरण। एक तेज चलने वाले रेल इंजन की सीटी जब स्टेशन को पार करती है तो आरोह अवरोह करती सुनाई पड़ती है जिसका कारण क्या है? डॉपलर प्रभाव। विकल्प बी। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर से बजाया जाता है तो उसमें उत्पन्न ध्वनि का जो भेद या उसमें जो अंतर किया जाता है उसका कारण क्या है? केवल ध्वनि गुणता यानी उसकी क्वालिटी के आधार पर। विकल्प सी। रेलगाड़ी जब स्टेशन पर पहुंचती है तो वह अपनी स्वाभाविक ध्वनि आवृत्ति से बढ़ती हुई प्रतीत होती है इसका कारण क्या है? डॉपलर प्रभाव। विकल्प बी। जब कंपन स्वरित त्रिभुज मेज पर रखा जाता है तो एक तेज ध्वनि सुनाई देती है यह किस कारण से होता है? अवमंदित कंपन के कारण। विकल्प डी। दूरदर्शन में के ध्वनि संकेत होते हैं आवृत्ति मॉड्यूलर। विकल्प बी। निम्न द्रव्यों में ध्वनि का सबसे तेज यात्रा करती है स्टील में। निम्न नियोक्ता में किसका प्रयोग बंद चूल्हे में किया जाता है? सूक्ष्म तरंगों द्वारा। विकल्प सी। ओवन में किसका प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंगों का। विकल्प सी। शोर को किसमें मापा जाता है? डेसिबल में। विकल्प डी। विद्युत चुम्बकीय तरंगों में से कौन सी तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी है? 3.66 × 10⁻³ मीटर। विकल्प ए। हम लघु तरंगों के प्रसारण को दीर्घ तरंगों के प्रसारण की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह से क्यों सुन सकते हैं? दीर्घ तरंगों की अपेक्षा लघु तरंगों में अधिक ऊर्जा होती है। विकल्प ए। एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा है। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाले हथौड़े की आवाज़ को सुनता है तो उसे 2 बार आवाज़ सुनाई देती है इसका कारण क्या है? ध्वनि तरंगें रेल की पटरियों के बीच परावर्तित होती हैं इसी कारण। विकल्प सी। टेलीविज़न से दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार के प्रकाश तरंगों का प्रयोग किया जाता है? टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण में अवरक्त विकिरण का। विकल्प बी। जब टीवी को स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। विकल्प ए। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का जो तारतम्य होता है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। विकल्प ए। पराध्वनिक विमान नामक मापक एक प्रगाती तरंग पैदा करते हैं। ध्वनि बूम किस स्तर से अधिक ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषित कहलाती है? 80 डेसिबल। विकल्प सी। किसी कंपन पिंड से अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है? आयाम कहला जाता है। विकल्प सी। समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार का प्रयोग किया जाता है। समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। विकल्प ए। एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है। इस स्टेशन द्वारा प्रेषक वाहक तरंगों की आवृत्ति 10 मेगाहर्ट्ज होती है। 10 मेगाहर्ट्ज होती है। विकल्प सी। निम्न में से किस तरंग की लंबाई सबसे अधिक होती है? रेडियो तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 1। विस्तृत रूप से प्रयुक्त संगीतक स्वरग्राम जिसे द्विटोनिक स्वरग्राम कहते हैं इसमें 7 आवृत्तियों वाला होता है। सही है। स्वर सा की आवृत्ति 256 और नी की आवृत्ति 512 हर्ट्ज होती है। गलत यानी सिर्फ फर्स्ट सही है। ध्वनि का वेग ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः क्या होता है? 330 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि तरंगें ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चलती हैं। विकल्प डी। पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या कारण है? हवा में प्रदूषण। विकल्प ए। नेक्स्ट 65 है। कारण है कथन है समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1
1 पर जा रहे वायुयान की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल अधिक होगी। गलत। कारण है ध्वनि की गति परिवर्ती माध्यम से ताप पर निर्भर करती है। सही है, यानी एक सही एक गलत, आर सही है, विकल्प डी। और ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? सभी तरंग दैर्घ्य को, विकल्प डी। चमगादड़ निम्न में से किसके कारण अंधेरे में उड़ सकते हैं? वे पराश्रवी ध्वनि तरंगें उत्पन्न करते हैं। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है 95 डेसिबल, विकल्प डी। प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिकतम होता है, विकल्प बी। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न करते हैं? 30 डेसिबल, विकल्प सी। जाली दस्तावेजों का पता लगाने के लिए किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? परावैंगनी किरणों का, विकल्प ए। मनुष्य के लिए शोर की सहज सीमा करीब करीब 85 डेसिबल होते हैं, विकल्प बी। परावैंगनी विकिरण में ऊर्जा किसके अपेक्षा अधिकतम होता है? अवरक्त विकिरणों की अपेक्षा अधिकतम होता है परावैंगनी किरणों की ऊर्जा, विकल्प ए। उस विकिरण ऊर्जा का नाम बताइए जिसकी न्यूनतम ऊर्जा होती है। ए सूक्ष्म तरंग विकिरण की ऊर्जा न्यूनतम होती है, विकल्प डी। पराश्रव्य ध्वनि के बारे में विचार कीजिए। पराश्रव्य ध्वनि नंबर 1, ये कीड़ों को नष्ट कर सकती हैं, सही है। नंबर 2, ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है, सही है। इनका उपयोग बीमारी के उपचार में किया जा सकता है, सही है। ये स्वचालित दरवाजे को नियंत्रित कर सकती हैं, सही है। यानी विकल्प सभी इसके सही हैं। 100 डेसिबल का नॉइज का प्रबलता स्तर संगत होता है शोर शराबे वाली गली की आवाज़ से, विकल्प सी। माध्यम के ताप में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहती है, विकल्प सी। घूर्णन मशीन में गति की दृष्टि से असंतुलित द्रव्यमान उत्पन्न होते हैं कंपन से, विकल्प डी। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किसके मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? डॉपलर प्रभाव के आधार पर, विकल्प बी। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग लाया जाता है? दृश्य प्रकाश का, विकल्प डी। जब ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं तो ये अपने साथ ले जाती हैं ऊर्जा को, विकल्प सी। पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? 20 किलोहर्ट्ज़ से अधिक होती है, 20 से अधिक होती है। इनमें से किसके टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? फेरोमैग्नेटिक चूड़ में। टेप रिकॉर्डर जो टेप लेपित होती है उसका नाम है फेरोमैग्नेटिक चूड़, विकल्प बी। एक राडार जो शस्त्र के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है रेडियो तरंगों के माध्यम से, विकल्प बी। दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 3900 से लेकर के 7600 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो उत्तरोत्तर सुरंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य। परावैंगनी किरणों को कौन अवशोषित करता है? ओजोन परत, विकल्प ए। दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? आयनमंडल से, विकल्प बी। कौन सी तरंग शून्य में संचर नहीं करती हैं? ध्वनि तरंगें शून्य में संचर नहीं कर सकती, विकल्प सी। कॉस्मिक किरणों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कॉस्मिक किरणें वे विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, ये गलत है, विकल्प ए। नीचे दिए गए विकल्प में किस ध्वनि के आर पार नहीं जा सकता? निर्वात में ध्वनि के आर नहीं जा सकती है, विकल्प बी। आती हुई कार की चाल को मापने के लिए पुलिस अधिकारी उस पर निम्न में से क्या चमकाता है? सूक्ष्म तरंगें, विकल्प बी। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्न स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी होता है? आयनमंडल, विकल्प डी। द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं। द्रव क्रिस्टल प्रदर्शन युक्तियों में, कलाई घड़ियों में, पॉकेट कैलकुलेटर में, उपयुक्त सभी में, विकल्प डी। हर्ट्ज मात्रक होता है आवृत्ति का। निम्न में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि की दृष्टि के लिए किया जाता है? सूक्ष्म तरंगें, विकल्प बी। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने के वाले के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? 16.5 मीटर, विकल्प डी। रात के समय आवासीय क्षेत्र का शोर कितना होना चाहिए? 45 डेसिबल, विकल्प बी। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? दाब विद्युत प्रभाव पर, विकल्प सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती हैं, सही है। नंबर 2, ध्वनि शैलों में से केवल अनुदैर्घ्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में प्रगामी होती हैं, सही है, दोनों सही हैं, विकल्प सी। जब समताप मंडल में ओजोन का अपक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर
पतित विकर्ण की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? 10 प्रकार माइनस के 10 मीटर। म्यूजिक कंसल्टेंट के लिए हॉल की दीवारों को ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। विकल्प डी। ध्वनि के वेग का प्रभाव नहीं पड़ता है, दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। विकल्प सी। ध्वनि की गति सबसे तेज होती है कांच में। विकल्प सी। शिकार पर बच्चियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ या डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? प्रतिध्वनि निर्धारण के द्वारा। विकल्प सी। एक लड़की झूले पर बैठकर झूला झूल रही है। लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो उसका दोलन काल कम हो जाता है। विकल्प ए। यदि लोलक की लंबाई 4 गुना हो जाए तो झूलने का समय या अवधि कितनी हो जाती है? 4 गुनी हो जाएगी। विकल्प डी। किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर अवधि बढ़ जाती है, लेकिन वह घड़ी पीछे हो जाती है। लंबाई बढ़ जाए तो अवधि बढ़ती है, वह घड़ी पीछे हो जाती है। विकल्प ए। सरल लोलक का आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा यदि लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो। विकल्प सी। जब लोलक घड़ी की लंबाई 4 गुनी हो जाए तो उसकी समयावधि 2 गुनी हो जाएगी। विकल्प सी। पराश्रवित ध्वनि सुनी जा सकती है कुत्तों के द्वारा। विकल्प ए। एक सुपरसोनिक वायुयान की गति होती है ये ध्वनि की 4 से अधिक। विकल्प सी। एक लड़की बैठी हुई स्थिति से झूला झूल रही है। जब वह लड़की खड़ी हो जाती है तो झूले की अवधि लघुत्तर यानी घट जाती है। विकल्प ए। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या है? हाइड्रोफोन। विकल्प डी। निम्न में से विद्युत चुम्बकीय तरंगों में किसका तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है? अवरक्त किरणों की। विकल्प डी। निम्न में से किसकी वेदन क्षमता अधिकतम होती है? गामा किरणों की वेदन क्षमता अधिकतम होती है। विकल्प सी। पराश्रवित तरंगें क्या हैं? श्रव्य आवृत्ति प्रसार से उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगें होती हैं पराश्रवित तरंगें। विकल्प सी। निम्न में से किसका प्रयोग समुद्र की गहराई जानने, कोई मोटाई मापने, हिमशैल की स्थिति, धातुओं में त्रुटि जानने के लिए किया था? पराश्रवित ध्वनि का। विकल्प ए। ध्वनि के किस रूप में यात्रा करती है? अनुप्रस्थ व अनुदैर्घ्य दोनों रूप में। विकल्प डी। स्वर की गुणात्मकता विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है। विकल्प सी। महिलाओं की आवाज़ तीक्ष्ण क्यों होती है? महिला की पिच अधिकतम होने के लिए। विकल्प यानी क्वालिटी अधिक होती है। ए। विकल्प। जब ध्वनि तरंगें पानी के अंतःपृष्ठीय भाग से अपवर्तित होती हैं तो निम्न में से कौन सा अपवर्तित रहता है? आवृत्ति। विकल्प सी। निम्न में से किसकी ध्वनि का तारतम्य अधिकतम होगा? मच्छर की विनिर्माणाहट। सी। एक तरंग की आवृत्ति 120 हर्ट्ज है। यह तरंग की चाल 480 मीटर प्रति सेकंड कर दिया है तो उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी? 4 मीटर। विकल्प बी। बीट्स विस्पंद उत्पन्न होता है यह किस घटना का परिणाम है? सुपरपोजिशन। विकल्प डी। एक्स किरणें पार नहीं कर सकती मानव की अस्थि को। विकल्प बी। वास्तविक रूप से एक्सरे होते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगें। विकल्प सी। लाल नीले रंग से किस बात से भिन्न है? सभी। इसके आयाम, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य सभी अलग अलग होते हैं। विकल्प डी। किस स्तर से ध्वनि की खतरनाक ध्वनि प्रदूषण करती है? 80 डेसिबल से ऊपर। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग में प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ जीवाणुओं द्वारा। विकल्प सी। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि बढ़ जाती है। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल को कहते हैं प्रत्यानयन बल कहलाते। विकल्प डी। कल्पना करें कि यदि पृथ्वी के मध्य में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ते हुए एक छिद्र किया जाता है तो उस छिद्र में एक टुकड़ा डाला जाता है तो टुकड़ा केंद्र से आवागमन की गति करेगा। विकल्प डी। सेकंड की लोलक काल की अवधि कितनी? 2 सेकंड होती है। विकल्प बी। टेलीविज़न पर सिग्नल एक विशेष दूरी के बाद सामान्य तौर पर किस कारण रिसीव नहीं होता है? पृथ्वी की गोलाई के कारण। तो ये टॉपिक तो हमारा ख़त्म हुआ। हम नेक्स्ट टॉपिक अगले पार्ट में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक इट।